हेलो स्टूडेंट्स। आज हम किसी परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालना सीखेंगे, जिसमें यदि कुछ प्रतिरोध तुल्य श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, और यदि कुछ प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए यदि कुछ प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि कुछ प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं 2022 में पूछे गए प्रश्न को। 2022 में हमें जो परिपथ दिया गया था उसमें 2 ओम और 2 ओम दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए थे, जबकि तीसरा 4 ओम का प्रतिरोध इन दोनों प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था। तो सबसे पहले हम 2 ओम के दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इसके लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2। तो 2 ओम और 2 ओम इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 4 ओम। नेक्स्ट 4 ओम तथा तुल्य प्रतिरोध 4 ओम दोनों एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए थे, तो इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के सूत्र से 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। इससे ज्ञात करने पर तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 ओम प्राप्त होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि इस चीज़ को हम और अच्छे से समझ सकें। हमें एक एग्जाम्पल में परिपथ दिया हुआ है जिसमें 5 ओम और 6 ओम के दो प्रकार के प्रतिरोध A और B दो सिरों के बीच जुड़े हुए हैं। हमें A और B दोनों सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 6 ओम के तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम के सूत्र से इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस सूत्र से ज्ञात करने पर इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 ओम, इनका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होगा। नेक्स्ट 5 ओम और 2 ओम दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए श्रेणी क्रम के सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 का उपयोग करेंगे। इससे प्राप्त R बराबर 7 ओम तुल्य प्रतिरोध हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें 3 ओम के 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। दो प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और फिर दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इसके लिए श्रेणी क्रम का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2। इससे ज्ञात करने पर R बराबर 6 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा। अब 6 ओम और 6 ओम दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम के सूत्र से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने पर R बराबर 3 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें 1 ओम 6 ओम और 3 ओम तीन प्रकार के अलग अलग प्रतिरोध दिए गए हैं जो अलग अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं, और हमें A और E के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। सबसे पहले हम 6 ओम के दोनों प्रतिरोधों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इसके लिए समांतर क्रम के संयोजन से 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6, तो तुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा R बराबर 3 ओम। अब हम 3 ओम और 6 ओम 3 ओम और 6 ओम इन दोनों प्रतिरोधों के बीच 3 ओम और
6 ओम। इन दोनों प्रतिरोधों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो 3 ओम और 6 ओम, इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध डी से ई के बीच तुल्य प्रतिरोध आर बराबर आएगा 2 ओम। कैसे आएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो R बराबर 2 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा। अब हम देखेंगे कि तीनों प्रतिरोध 1 ओम, 3 ओम और 2 ओम, तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? R बराबर 1 ओम, 3 ओम प्लस 2 ओम बराबर R बराबर हमारा आएगा 6 ओम। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा फाइनल। तो इस प्रकार हम किसी भी परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।